अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बिना किसी सबूत के आप किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मीडिया के स्वतंत्रता पे ये पूर्ण रूप से एक तरह का हमला है। तो हम लोग डर जाएंगे, जो मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, आगे आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो जर्नलिस्ट बनना ही नहीं पसंद करेगी। लॉ में एक लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता, ना करने देता है। ये बताइए, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है उस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी? अगर आगे चल के आप भी जर्नलिस्ट बनेंगे तो अगर एज अ जर्नलिस्ट आपकी क्या मेंटेलिटी है? उनको जो अरेस्ट किया गया वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा मीडिया पोर्शन है वो एक फोर्थ पिलर है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक को ये रॉन्ग है। अर्नब गोस्वामी को इस तरह अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बिना किसी सबूत के आप किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, जो अभी फिल्म सिटी बनने की बात चल रही है, जिस पे उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनको बोला गया है कि अगर आप फिल्म सिटी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में लेकर के जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। उस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है आना चाहिए फिल्म सिटी? या लखनऊ में ज़रूर आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ज़रूर आना चाहिए। आई थिंक सो, ये सही है। ओके, थैंक यू। मैम दीपांकर क्या करते हैं? जी, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ एमजेएमसी डिपार्टमेंट का। एज अ जर्नलिस्ट आप बताइए General मुझे कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, क्या वो सही तरीके से अरेस्ट किया गया? नहीं, बिल्कुल भी ये बिल्कुल नहीं सही है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मीडिया के स्वतंत्रता पे ये पूर्ण रूप से एक तरह का हमला है। और वो एक रेपुटेटेड व्यक्ति है, ऊपर से जर्नलिस्ट है, जिसका एक काम है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना, और वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। मान लीजिए उसकी ड्यूटी नहीं सही थी तो उसको एक लीगली तौर पे प्रूफ करना चाहिए था कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं करी, तब आप उसको उठाते। एकदम से ऐसे उठा लेंगे तो बाकी मीडिया वाले और हम जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों को भी तो ऐसा लगेगा ना कि हम लोग अपना वर्क प्रॉपरली कैसे कर पाएंगे आगे चल के अगर आप एक मतलब जर्नलिस्ट बनते हैं, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी का ही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे देश में, इवन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है कि जितने भी पत्रकार हैं उन पे कभी ना कभी करंट में हमला कर दिया जाता है, या कुछ भी लेकर के पुलिस केस एंड ऑल। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का तो ये कहना है कि जर्नलिस्ट को हम सेफ रखेंगे और हर एक चीज़ें, हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? इस विषय पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाली जनरेशन जो है उसको अगर मीडिया से या जर्नलिज्म से डर लगने लगा तो फिर आगे जाके हम लोगों को इस फील्ड में जाने से हम लोग डरेंगे। और अगर मीडिया की फील्ड में ये जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट कमज़ोर होता गया और अगर ये कमज़ोर होता गया और हम लोग जैसे लोग उनसे जाने से, अच्छे लोग जाने से उसमें डरने लगे या उसको खतरे वाले उसमें देखने लगे, तो कहीं ना कहीं ये तो एक फोर्थ पिलर है, और फोर्थ पिलर अगर किसी देश का कमज़ोर हो जाएगा तो उस देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ख़राब बात होगी है। महाराष्ट्र सरकार को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसा ना करें कि आगे आपकी जनता की नज़र में आपकी छवि गिर जाए, और आगे आपको भी आना है, आगे आपको भी इलेक्शन लड़ना है, आपको जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है, ना कि अपनी मनमर्जी करने। शिफाली, क्या करती हैं आप? मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है और जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की जा रही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस रखी जा रही है, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कहते नहीं, कॉमन मैन का भी एक राइट होता है कि वो अपने एडवोकेट को फ़ोन करे बिफोर ऐसा कुछ लीगल एक्शन अगर हो रहा है, और पुलिस का काम होता है कि वो जो उसके बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए। लेकिन उन्होंने नहीं किए, वो डायरेक्ट कहते नहीं कि घर में घुस गए, कुछ करने नहीं दिया, उनको घसीटते हुए ले गए, ये सब। और जबकि वो एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते वो इस तरीके से। तो उन्होंने बहुत गलत किया जो भी किया, एंड मे बी जल्द से जल्द उनको रिहा किया। हाँ, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन उनको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो आपको क्या लगता है उन प्रॉब्लम्स से कैसे उनको सेक्रीफाइस या फिर निजात दिलाना चाहिए? निजात तो इस पे बात तो हमेशा से होती है। मुझे लगता है जब से आज़ादी मिली है, एक लॉ में एक लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता, ना करने देता है। अगर आप कुछ कहोगे तो आपने ये किया, आपने वो किया, ये सब करके वो आपको किसी तरीके से मतलब
हटा देंगे, लेकिन जर्नलिस्ट पे, चाहे जर्नलिस्ट हो या किसी और कोई भी फील्ड हो, तो वो हमेशा से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर वो कहते नहीं है कि एक इशू बनाया गया है कि उन्होंने ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। तो हमारा बेसिक जो है वो वही है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए हम लोगों के लिए, और जो कॉमन मैन है उसके लिए भी। पहले सुशांत का टॉपिक महाराष्ट्र में, उसके बाद कंगना रनावत, और अब इस बार अर्नब गोस्वामी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आपको कि ये जो तरीका सरकार अपना रही है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो जिस तरीके का अपना तरीका अपना रही है, वो क्या सही है? महाराष्ट्र सरकार ने अगर बहुत ट्रूली बोला जाए तो जो इमेज एक थी महाराष्ट्र की स्टेट की, वो पूरी तरीके से गिरा दी है। और अभी भी वो कहते नहीं है कि वो ट्रैक पे नहीं आ रहे, वो अपना ट्रैक नहीं चेंज कर रहे हैं, वो अभी भी गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत हार्मफुल है। सभी लोग देख रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट पे अटैक हो, चाहे सेलिब्रिटी पे अटैक हो, बोलने का तरीका उनके जो मंत्री होते हैं वो आके कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। वो बेसिकली अपनी रेपुटेशन गिरा नहीं रहे, गिरा चुके हैं। तो डेफिनेटली उनका तो अब रिपीट होना भी बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक देखिए लगता तो यही है देखने से कि शायद वो अपने 5 साल भी ना कंप्लीट कर पाएँ। अर्नब गोस्वामी का कहना यह है कि उनको जेल में आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस प्रशासन इस तरह की जो हैं तरीके वो अपना रही होगी? जो महाराष्ट्र सरकार है, शिवसेना उधर की महाराष्ट्र की उद्धव की, वो चीज़ें इस तरह की कर रही होंगी, या फिर अर्नब गोस्वामी अपने सेफ्टी के लिए कुछ? डेफिनेटली कर सकते हैं। जब वो इतना कर सकते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो जेल के अंदर किसी को टॉर्चर करें, वो उकसाएं कि हाँ वो आत्महत्या कर ले। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को एक्सपोज कर रहा है इतना मतलब लगातार, और फिर आप ये सारी चीज़ें करके तो और अपने आप को गिरा रहे हो। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करके कि अगर उन्हें उकसाया जा रहा है सुसाइड के लिए, तो ये चीज़ बहुत गलत है। देश की जनता और के लिए आपका क्या संदेश है, और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आप क्या बोलना उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों के लिए आप क्या बोलना चाहती हैं? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराष्ट्र के लिए तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। हो सकता है पब्लिक माफ़ कर दे, एल्स तो कोई और चांस है नहीं, क्योंकि उन्होंने जितनी गलतियाँ की हैं, लॉस तोड़ के, एक स्टेट गवर्नमेंट हो के उन्होंने इतने लॉस तोड़े हैं, तो उनके यही है कि वो अब चाहें तो सुधर सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। और यूपी के लिए या जितने भी स्टेट्स हैं, तो उनके लिए यही है कि जो हम लोग जैसे लोग हैं कॉमन, उनके लिए उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, एल्स हम लोग आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हमारे प्रोटेक्शन के लिए या हमारे बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आगे चल के फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जर्नलिस्ट ही बनना है। एज अ जर्नलिस्ट आपका अर्नब गोस्वामी की इस पे क्या राय है? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया ये सही है? बिल्कुल गलत है मैम। सबसे बड़ी बात तो हम एक जर्नलिस्ट हैं, मतलब आगे के फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं, तो हम अगर आज जो आगे देख रहे हैं उससे हम डरेंगे, हमारी फैमिली डरेगी, तो हमें भी वो जाने से रोकेगी आगे कि बेटा तुम मत जाओ, आगे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे बड़ा संदेश जाता है हमारी फैमिली को ये सब देख के, तो हम लोग डर जाएंगे। जो मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो जर्नलिस्ट बनना ही नहीं पसंद करेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मतलब जब उठाया था उनको, अर्नब गोस्वामी को पुलिस आई थी, तो उन्होंने मतलब मोजे पहने हुए थे, जूते तक नहीं पहने दिए, और उनके हाथ में काफ़ी चोट लगी, मैंने न्यूज़ चैनल में देखा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उन्होंने कोई आतंकवादी तो थे नहीं जो ऐसे उन्होंने उठाया, और आतंकवादी को भी एक चांस दिया जाता है, उनसे बात की जाती है और प्यार से उठाया जाता है उनको। तो ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। एज अ जर्नलिस्ट आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, जो भी हुआ सब गलत हुआ, और एक जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा पारदर्शी होता है, तो उसके लिए मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जो सही है सिर्फ वही करना चाहिए उसको। मतलब अगर वहाँ उन्होंने गलत किया तो ठीक है, अगर आपको फाइल रीओपन करनी थी तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप आराम से जनता के सामने और सबको दिखा करके, उनसे बात करके, उनके वकील से बात करके, वो जो प्रोसेस के थ्रू आप आगे तक बात पहुँचा सकते थे।
ओके ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो फिल्म सिटी बनाने वाली है उत्तर प्रदेश में उस पे उसके अगेंस्ट हैं उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे को आप किस तरह का मतलब अपना संदेश देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। मतलब जो बात की जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये बहुत ही अच्छा कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी तो ये हमारे लिए, मतलब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये फिल्म सिटी नहीं जाने देंगे, तो ये उनके हाथ में नहीं है। फिल्म सिटी हम कहीं भी बना सकते हैं, हमारी सरकार कह रही है तो कहीं भी बन सकती है और बहुत अच्छा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जो कई यहाँ के लोग जो वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, जो वहाँ जाकर के कड़ी स्ट्रगल नहीं कर पाते थे, यहाँ अच्छे से जाकर के कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन जिस तरह का पत्रकारों पर हमला होता जा रहा है और उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे बताइए उससे कैसे निजात मिल सकता है लोगों को, मतलब पत्रकारों को कैसे निजात मिल सकता है? पत्रकारों के लिए सबसे ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही कह सकते हैं कठिन, जो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। ऐसे में लोग सच जो बोलते हैं उनकी आवाज़ वहीं पर दबा दी जाती है। तो हम लोगों के ऊपर सब हाथ रखते हैं कि नहीं, हमें नहीं बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो ये हटना चाहिए। जैसे पहले हुआ करता था कभी कि पत्रकार निडर होकर बोलते थे कुछ भी, लेकिन आज जो सरकार के मतलब हाथ में रहते हैं हम लोग कि हाँ ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और पत्रकारों के लिए अब सबसे बुरी चीज़ यही है। कैसे हटेगा ये सब? ये सब कौन हटाएगा, सरकार हटाएगी या आम जनता? ये आम जनता हटाएगी, क्योंकि हम लोग जो डिसीज़न लेते हैं सरकार के लिए तो वो शायद गलत होता है। और जनता जो है वो सरकार की है, सरकार जो है वो जनता के लिए काम करती है। अगर जनता चाहे तो सरकार को बदल सकती है और सरकार से सही करवा सकती है। तो जनता ही सब कुछ है। देश की जनता और महाराष्ट्र सरकार को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो उद्धव ठाकरे सरकार और पुलिस प्रशासन है वहाँ का, उनको पहले कानून सीखना चाहिए और उसके बावजूद उनको काम करना चाहिए। तो मैं अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि एज अ पत्रकार उनके साथ गलत हुआ और वो एक रेपुटेटेड इंसान थे, और आम जनता भी होते तो उनके साथ भी गलत होता। अर्नब गोस्वामी का तो ऐसा कहना है, उन्होंने मतलब पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने जो चीज़ क्लियर की है, पीटीआई का कहना, एक न्यूज़ एजेंसी है, उसका कहना ये है कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, जो सुसाइड नोट उसने मरने से पहले लिखा था उसके आधार पर सिर्फ पुलिस ने अरेस्ट किया है। और एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर को अगर वहाँ पे भेज करके आप किसी को अरेस्ट करवा रहे हो तो क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है मैम। सबसे पहली बात तो ये, अगर उनके उस टाइम सबूत मिल जाता उनके खिलाफ तो वो 2018 में ही वो अंदर हो जाते, लेकिन उस टाइम उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनकी सरकार आने के बाद में उन्होंने बदले के भावना से, जो भी कह सकते हैं, वो उठा करके वो वही रीओपन कर दिया और जाकर के डायरेक्ट उठा लिया उनको।